Hello children, welcome to our science class. Today we are going to learn a new chapter number 8, cell structure and functions. So children, as its name, the chapter is all about the cell. Cell क्या है और cell की structure and about its function. सेल एक्चुअली हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हुए, अपने शरीर के अंदर हुए एक बिल्डिंग ब्लॉक है सेल. सेल क्या है वो तो हम आगे के थ्रू आउट हमारे चैप्टर में है. और सेल की स्ट्रक्चर क्या है, इसके फंक्शंस, वो क्या क्या फंक्शन करते हैं. स्ट्रक्चर इन द सेंस मतलब इसके देखने में इसके अपीयरेंस कैसे होते हैं, इसकी साइज, शेप और वेदर इट इज़ हार्ड सॉफ्ट है, ये सब इस स्ट्रक्चर में आने वाला स्ट्रक्चर के अंदर है. और फंक्शंस वो क्या क्या करते हैं हमारे बॉडी में, वो तो फंक्शंस है. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी विल स्टार्ट आवर क्लास. ओके, सो चिल्ड्रन, हियर सेल्स की डेफिनेशन दिया है. व्हाट आर सेल्स? सेल्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए लिविंग थिंग्स. Of all living things. It is a structural and functional unit of living organisms. Okay, so you have to write this definition in your notebook. ये आपके first question है, notebook में लिखना है. Okay, what are cells? Cells are the basic building blocks of all living things. It is a structural and functional unit of living organisms. Okay. Next, discovery of the cell. Robert Hooke in 1665 observed slices of cork under a simple magnifying device. So, Robert Hooke ने 1665 में ऑब्जर्व किया है. उन्होंने कोक मतलब कॉर्क इज ए पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ ए ट्री. कॉर्क मतलब ये एक पेड़ की छाल को हम कॉर्क कहते हैं. बार्क, कॉर्क मतलब बार्क ऑफ ए ट्री. He took thin slices of cork and observed them under a microscope. So एक स्लाइस जो बार्क होते हैं ना ट्री की, ये एक स्लाइस, एक पीस कट करके उन्होंने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया है. माइक्रोस्कोप को सबको पता है. माइक्रोस्कोप इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू व्यू द थिंग्स दैट वी कांट सी विथ आवर नेकेड आइज. जो हमारे नेकेड आइज से हमको नहीं देख पाते हैं, वो ऐसे सब्सटेंस को देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं. ओके, ही नोटिस दैट पार्टीशन बॉक्सेस ऑफ कंपार्टमेंट्स इन द कॉर्क स्लाइस. फिगर 8.1 देखो, ये उन्होंने माइक्रोस्कोपिक व्यू है. जो माइक्रोस्कोप से उसको ऐसा देख रहे हैं कि जो बॉक्सेस के शेप में देख सकते हैं. आपको भी देख सकते हैं. ये पार्टीशंस है, ये पार्टीशंस इनटू बॉक्सेस और कंपार्टमेंट्स इन द कॉर्क स्लाइस, जो एक हर ये बॉक्स शेप में होते हैं और इसको कंपार्टमेंट्स के जैसा देख सकते हैं. सो फिगर 8.1 में ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है कॉर्क सेल की. सो उन्होंने, उसको नहीं पता है ये सेल था, उन्होंने क्या नाम दिया है कि उसको कंपार्टमेंट्स बोला, क्योंकि हर एक कंपार्टमेंट्स की जैसा है. ओके, दीज बॉक्सेस अपीयर्ड लाइक ए हनी कॉम्ब. ये हर एक बॉक्सेस किसके जैसा है, एक मधुमक्खी के छत्ते के जैसे होते हैं, वो हनी कॉम्ब के जैसा. He also noticed that one box was separated from each other by a wall or partition. उन्होंने ऐसा भी नोटिस किया है कि हर बॉक्सेस, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्सेस है, ये हर बॉक्सेस सेपरेटेड है. हर एक बॉक्स को सेपरेट स्ट्रक्चर होते हैं. Who coined the term cell for each box. और later हुक ने ये पार्टीशन बॉक्स को, हर एक बॉक्स को एक नाम दिया है, कॉमन नेम, सेल नाम दिया है. What Hooke observed as boxes or cells in the cork were actually dead cells. So उन्होंने फर्स्ट टाइम ये सेल इंट्रोड्यूस किया है और जो एक्सपेरिमेंट में यूज किया है वो बार्क है ना, वो डेड सेल था. एक्चुअली वो डेड सेल्स था. Cells of living organisms could be observed only after the discovery of improved microscopes. So cells की नेक्स्ट ऑब्जर्वेशंस जो
पहले हुक ने एंशियंट माइक्रोस्कोप यूज़ करते थे और लेटर इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स भी आ गया है। इसके बाद है ये फर्दर डिस्कवरीज होते हैं। वेरी लिटिल वॉज नॉन अबाउट द सेल फोन नेक्स्ट 150 ईयर्स आफ्टर रॉबर्ट हुक्स ऑब्जर्वेशन। रॉबर्ट हुक्स की ऑब्जर्वेशन के बाद नेक्स्ट 150 ईयर्स तक इसमें कुछ प्रोग्रेस नहीं था ये सेल के बारे में। टुडे वी नो अ लॉट अबाउट द cell structure and its function because of improved microscopes having high magnification. So earlier time में ancient microscopes use करते हैं. I will show you the picture. ये ancient who discovered microscope? Actually ये माइक्रोस्कोप है। ये फर्स्ट वन एंशियंट माइक्रोस्कोप है, सेकेंड वन है हमारी मॉडर्न माइक्रोस्कोप। अभी हम हमारे लैब में ये मॉडर्न माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट एंशियंट माइक्रोस्कोप यूज़ करते थे। सो ये एट दैट टाइम सेल की स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में इतना नॉलेज नहीं था। लेटर मॉडर्न माइक्रोस्कोप इन्वेंट करने के बाद है ये अच्छी तरह सेल्स और इसके स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में नॉलेज मिल गया है। ओके, here you can see the photo of the scientist who discovered the microscope. His name was Anton van Leeuwenhoek. Okay. Next, the cell. Both bricks in a building and cells in the living organisms are the basic structural units. 8.2a b देखो. Here first one brick wall है. ब्रिक यूज करके एक दीवार बन गया, सेम है। अभी ये स्ट्रक्चरल यूनिट है। सो ये बेसिक बिल्डिंग यूनिट क्या है? ये ईट है, ब्रिक से। जैसे कि हमारे बॉडी के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक सेल्स है। ये ओनियन पील का है। जो ओनियन पील के अंदर छोटे छोटे सेल्स होते हैं ना, वो माइक्रोस्कोपिक व्यू है। ये ओनियन पील का सेल है। The buildings, though built of similar bricks, have different designs, shapes and sizes. So ये ब्रिक्स सेम ही होते हैं बच्चों। हर एक बिल्डिंग्स अलग अलग टाइप्स का है। सो ब्रिक्स भी अलग अलग डिजाइंस के होते हैं, शेप्स के होते हैं, साइज के होते हैं, है ना। सिमिलरली इन द लिविंग वर्ल्ड ऑर्गेनिज्म डिफर फ्रॉम वन अनदर बट ऑल आर मेड अप ऑफ द सेल्स। जैसे कि हम ब्रिक्स से अलग अलग टाइप की बिल्डिंग्स बनते हैं। जो बिल्डिंग्स है ना, अलग अलग डिजाइंस, शेप्स की, साइज के होते हैं। लेकिन ये सारी बिल्डिंग्स की बेसिक यूनिट क्या है? ब्रिक है। सारी बिल्डिंग्स ब्रिक से ही बनते हैं। सिमिलरली हमारे लिविंग वर्ल्ड में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है। सो हर एक ऑर्गेनिजम्स देखने में अलग है, बट लेकिन हमारे बॉडी, सबकी बॉडी सेल से बनी हुई है। हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी सेल से बनी हुई है। ओके, सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर्स अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स। ब्रिक क्या है? ब्रिक एक नॉन लिविंग थिंग है। वो तो हमने जस्ट आपको जानने के लिए एक एग्जाम्पल जैसे बोला है, लेकिन इतना सिंपल नहीं है। हमारे सेल, हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल है ना, कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि जो हर एक सेल्स के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। सो वो सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है। ओके, नेक्स्ट लुक व्हाट पहेली इज आस्किंग। ए hen's egg can be seen easily. Is it a cell or a group of cells? So पहेली ने ऐसा पूछ रहे हैं कि इसके आंसर नेक्स्ट पेज में देखो बच्चों। द एग ऑफ ए hen represent a single cell and is big enough to be seen by the unaided eye. So hen की एग है ना, सिंगल सेल को रिप्रेजेंट करते हैं
और वो बड़ा है, इसीलिए हमको हमारे एडेड अनएडेड आई से देख सकते हैं, मतलब हमारे नेकेड आई से हमको देख सकते हैं. नेक्स्ट, ऑर्गेनिजम्स शो वैरायटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज. सो नेक्स्ट, सेल की नंबर, सेल की शेप, साइजेस के बारे में है. हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द लिविंग सेल्स? They use microscopes which magnify objects. Stains are used to color parts of the cells to study the detailed structure. So, कैसे वो सेल के बारे में आइडिया साइंटिस्ट को कैसे पता चलता है? जैसे कि वो माइक्रोस्कोपिक व्यू करते हैं, है ना, और अलग अलग कलर्स, डाइस मतलब जो अलग अलग कलर्स भी यूज़ करते हैं सेल की स्टडीज़ में. डिटेल स्ट्रक्चर में अलग अलग कलर्स भी यूज़ करते हैं. There are millions of living organisms. They are of different shapes and sizes. Millions of living organisms होते हैं और अलग अलग shapes और size का है living organisms. Their organs also vary in shape, size and number of cells. So automatically इसके cells की number, shape, size वो भी different ही होते हैं. Okay, number of cells. Can you guess the number of cells in a tall tree or in a huge animal like the elephant? The number runs into billions and trillions. So आपको गेस कर सकते हैं बच्चों, एक टॉल ट्री, एक बड़ा सा ट्री, या एक ह्यूज एनिमल, एलिफेंट के जैसा एक एलिफेंट के या एक टॉल ट्री की बॉडी में कितने सेल्स होते हैं टोटल? The number runs into billions and trillions. ट्रिलियंस या बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं. ह्यूमन बॉडी हैज ट्रिलियंस ऑफ सेल्स विच वेरीज इन शेप एंड साइजेस. ह्यूमन बॉडीज में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं. डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स परफॉर्म वेराइटीज ऑफ फंक्शंस. सो हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स की सेल्स होते, ग्रुप ऑफ सेल्स होते. सो हर एक ग्रुप है ना अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. ए बिलियन इज 1,000 million. A trillion is 1,000 billion. 1 billion means 1,000 million and 1 trillion means 1,000 billion. So हमारे बॉडी में कितना सेल्स है बच्चों? ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं. नेक्स्ट, organs made of more than one cells are called multicellular organisms. Organisms made of more than one cells are called मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. जो ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में सेल्स मोर देन वन सेल्स होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. द नंबर ऑफ सेल्स बीइंग लेस इन स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स डज नॉट इन एनी वे affect the functioning of organisms. The number of cells being less in smaller organism does not in any way affect the functioning of organisms. Some छोटे organisms के body में sometimes number of cells कम होते हैं, लेकिन इसके body के functions में वो affect नहीं करते हैं. ये पूरे body के functions करते हैं. You will be surprised to know that an organism with billions of cells begins life as a single cell which is fertilized egg. So first आपको ये पता है कि बच्चों अभी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक इतना मिलियंस ऑफ सेल्स हमारे बॉडी में होते, लेकिन पहले हमारे स्टार्टिंग स्टेज एक सिंगल सेल की है विच इज द फर्टिलाइज्ड एग. वो फर्टिलाइज्ड एग है ये सिंगल सेल. ये सिंगल सेल से ये सेल्स मल्टीप्लाई करके ट्रिलियंस या बिलियंस सेल्स में कन्वर्ट होते हैं. जैसे कि सोचिए अगर आप एक एग, हैन की एग, वो एक सिंगल सेल है, इसमें से चिक्स बाहर आ जाते हैं. सो वो सेल्स मल्टीप्लाई किया है, वो फर्स्ट सिंगल सेल ही होते हैं. जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग्स भी सिंगल सेल का था, इसीलिए इससे हमारे सेल्स बढ़ गए, मल्टीप्लाई किया है. ओके, the fertilized eggs multiplies and the number of cells increases as the development proceeds. वो हमारे बॉडी डेवलप करके टाइम पे वो सेल्स भी इंक्रीज करते हैं. Look at the figure 8.3a and b. Both organisms are made up of a single cell. Figure 8.3a and b देखो, ये अमीबा है, ये पैरामेसियम है. ये दोनों सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है, मतलब इसके बॉडी में सिंगल सेल है, एक सेल है. यूनिसेलुलर भी कह सकते हैं. यूनि मीन्स क्या है? वन. सेलुलर मीन्स सेल.
यूनिसेलुलर है या सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ये दोनों, अमीबा एंड पैरामेसियम. So amoeba and paramecium are called as the unicellular organism. The single cell organism perform all the necessary functions that multicellular organisms perform. So single cell organism, multicellular organism ऐसे difference नहीं है. सारी organisms है ना, all the necessary functions, इसके body के लिए कितना function ज़रूरी है वो सारे functions वो करते हैं. A single cell organism like amoeba captures and digests food, respires, excretes, grows and reproduces. So एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के जैसे अमीबा भी फूड, अपने फूड वो कैप्चर करते हैं, लेते हैं, वो डाइजेस्ट करते हैं, रेस्पेयर करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं और ग्रो करते हैं और रिप्रोड्यूस भी करते हैं, बच्चों को जन्म भी देते हैं, रिप्रोडक्शन भी करते हैं. Similar function in multicellular organisms are carried out by groups of specialized cells performing different tissues. Tissues in turn form organs. Similarly, multicellular organisms में cells group में work करते हैं, specialized by the group of specialized cells forming different tissues. मैंने already बोला है cells है ना groups बन जाते हैं और ये groups को हम tissues कहते हैं, tissues. And the tissues in turn form organs. ये tissues बाद में tissues organs बनते हैं. So कोई भी organ के अंदर tissues है और ये tissues cell से बने हुए हैं. हर एक tissues है ना group है cells का और इसके अंदर building basic unit क्या है, वो तो cell है. Okay. Next, activity 8.1. The teacher may show a permanent slide of amoeba and paramecium under a microscope. Alternatively, the teacher can collect pond water and show these organisms by preparing the slides. So, ये टीचर है ना, ये अमीबा एंड पैरामेसियम को माइक्रोस्कोपिक व्यू दिया है. ओके. नेक्स्ट, शेप्स ऑफ सेल्स. Refer to figure 8.3a. How do you define the shape of amoeba in the figure? फिगर 8.3a देखो बच्चों, ये अमीबा का पिक्चर है A. So how do you define the shape of an amoeba in the figure? So amoeba की shape क्या है? Amoeba naturally we may say that the shape appears irregular. अमीबा की shape है ना irregular है. In fact, amoeba has no definite shape unlike other organisms. अमीबा को एक स्पेशलिटी है बच्चों, अमीबा की एक डेफिनेट शेप नहीं है दूसरी ऑर्गेनिजम्स की जैसे. दूसरे ऑर्गेनिजम्स को एक पर्टिकुलर शेप है, लेकिन अमीबा को एक डेफिनेट शेप नहीं है, इसके शेप इरेगुलर है. इट ऑब्जर्व्स, इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप. इसकी अपनी चेंज है, अमीबा अपने शेप चेंज करते. ऑब्जर्व द प्रोजेक्शंस ऑफ वैरिंग लेंथ प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी. सो ये अमीबा के अपने कुछ प्रोजेक्शंस देखा है अमीबा के बॉडी में. ये आपके 7th स्टैंडर्ड में है सूडोपोडिया के बारे में. ये सब प्रोजेक्शन से देखो, ये प्रोजेक्शन से, ये प्रोजेक्शन है ना, ये प्रोजेक्शंस. Observe the projections of varying lengths protruding out of the body. These are called pseudopodia. So ये projections को हम कहते हैं pseudopodia. Pseudo means false, podia means feet. So ये अमीबा की false feet कहते हैं हम, as you learn in class 7. These projections appear and disappear as amoeba moves and feeds. So ये अमीबा कि फूड कैप्चरिंग के टाइम में ये सूडोपोडिया वो प्रोट्रूड करते हैं, ये फॉल्स फीड है ना आ जाते हैं और इसके बाद वो चेंज हो जाते हैं, नहीं देख सकते, डिसअपीयर हो जाते हैं. सो अपनी बॉडी है ना वो तब तक जो अपनी प्रे को पकड़ने के टाइम पर ये सूडोपोडिया प्रोट्रूड करते हैं, प्रोट्रूड और ये कैप्चर करते हैं. आपने आपके स्टैंडर्ड 7 में लर्न किया है कैसे अमीबा
अपने फूड कैप्चर करते हैं। What advantage does amoeba derive by the changing shape? So ये शेप चेंज होते हैं अमीबा के। सो ये शेप चेंज होने के बाद शेप बदलते हैं, है ना। सो इसकी एडवांटेज क्या है, क्या कुछ एडवांटेज है? The change in shape is due to the formation of pseudopodia which facilitate movements and help in capturing food. So ये चेंज है ना, ये चेंज क्या है कि शेप का चेंज, एक्चुअली वो शेप को हम स्यूडोपोडिया कहते हैं और वो चेंज उसके फूड कैप्चर में मदद करते हैं, इसके मूविंग में हेल्प करते हैं। स्यूडोपोडिया है ना, इसके फॉल्स फीट कहते हैं हम। फॉल्स फीट मतलब क्या है, इसके फीट अपने बॉडी के फीट जैसा एक्ट करते हैं। फीट है तो वो चल सकते हैं, सो उसको इजीली कैच कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं फूड। A white blood cells WBC in human white blood cell WBC in human blood is another example of a single celled which can change its shape. So अमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड सेल्स है। ये ब्लड सेल एक ब्लड सेल है, वाइट ब्लड सेल WBC, वो भी एक यूनिसेलुलर सिंगल सेल है। सो इट कैन ऑल्सो चेंज, ये वाइट ब्लड सेल्स है ना, इसको भी चेंज शेप्स चेंज कर सकते हैं। बट वाइल WBC इज ए सेल, अमीबा इज ए फुल फ्लेज्ड ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस। लेकिन WBC इज ए सेल है, ये हमारे बॉडी की एक सेल है। और अमीबा क्या है, अमीबा वो फुल एक ऑर्गेनिज्म है। ये पूरे ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है। हियर हमारे बॉडी में हम यूनिसेलुलर नहीं है, मल्टी सेलुलर है। लेकिन हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड सेल्स है, एक ब्लड सेल है, वो पर्टिकुलर ब्लड सेल यूनिसेलुलर है, बाकी सब मल्टी सेलुलर है। ओके, व्हाट शेप वुड यू एक्सपेक्ट इन ऑर्गेनिजम्स विथ मिलियंस ऑफ सेल्स? सो अमीबा की शेप आपने लर्न किया है, इरेगुलर शेप है। और सो व्हाट अबाउट द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स? फिगर 8.4 ABC देखो, शोज डिफरेंट सेल्स सच एज ब्लड, मसल, नर्व ऑफ ह्यूमन बींग्स। सो ये A ब्लड सेल्स का पिक्चर है, B मसल सेल्स का पिक्चर है, C नर्व्स की सेल्स का पिक्चर है। The different shapes are related to their specific functions. So ये different shapes है ना, अपने अपने specific functions के related होते हैं, जो कुछ functions के depend करके इसकी shape में changes होते हैं। Generally cells are round, spherical or elongated. Figure 8.4a. Some cells are long and pointed at both ends. They exhibit a spindle shape. Figure 8.b. So first one round है, spherical shape में है, और elongated shape में है। ये A फर्स्ट वन की शेप को हमको ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट, some cells are long and pointed at both ends. B देखो, वो long है लेकिन दोनों ends pointed है। They exhibit a spindle shape. So ये शेप को हम क्या कहते हैं? B वाले शेप को spindle shaped muscle cells कहते हैं। Next one, some are branched like the nerve cell or neuron. दूसरे सेल, द थर्ड वन ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है। ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर सेल जो नर्व सेल है। द नर्व सेल रिसीव्स एंड ट्रांसफर मैसेजेस बाय helping to control and coordinate the working of different parts of the body. ये नर्व सेल को एक इम्पॉर्टेंट स्पेशलिटी है, वो ट्रांसफ़र मैसेजेस जो हमारे बॉडी की ब्रेन से वो मैसेजेस रिसीव करते हैं, और जो बाकी सारे मैसेजेस फ्रॉम अदर ऑर्गन्स वो ब्रेन को देते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। ये सब काम नर्व सेल करते हैं। ओके,
सो इसकी ड्यूटी अलग है, सो अपने वो ड्यूटी के हिसाब से वो इसके शेप दूसरा दिया है. सो ऐसा है, द डिफरेंट शेप्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शंस. ओके, नेक्स्ट, कैन यू गेस विच पार्ट ऑफ द सेल गिव इट्स शेप. सो अभी हमने अलग अलग शेप्स के सेल के बारे में लर्न किया है. सो कौन सी पार्ट, सेल के कौन सी पार्ट ये सेल्स को ये डिफरेंट डिफरेंट शेप देते हैं. कंपोनेंट्स ऑफ द सेल्स आर एनक्लोज्ड इन ए मेम्ब्रेन. दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप टू द सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो ये सेल्स के कंपोनेंट्स है ना, ये सारे कंपोनेंट्स एक मेम्ब्रेन के अंदर एनक्लोज्ड है, इसके अंदर है, एक मेम्ब्रेन के अंदर. सो ये मेम्ब्रेन है ना, इसको शेप प्रोवाइड करते हैं. अंडरलाइन करना है बच्चों और लर्न भी करना है. ओके, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर है ये लाइंस, इतना आप लिखना है. ये फर्स्ट ये क्वेश्चन है और ये आंसर. सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल्स. और इसके अलावा जो हमारे बॉडी में सेल के आउटर कवरिंग सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन प्लांट्स में सेल वॉल इज एन एडिशनल कवर ओवर द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड में सेल वॉल दूसरा कवरिंग भी है प्लांट सेल्स में. एनिमल सेल्स में आउटर मोस्ट सेल मेम्ब्रेन है. ओके, सो इट्स गिव शेप एंड रिजिडिटी टू दिस सेल्स. सो हमारे सेल की शेप और रिजिडिटी ये मेम्ब्रेन देते हैं. Figure 8.7. Bacterial cells also has a cell wall. That we will discuss later. Next, size of cells. So children, it's give क्या हमारे सेल मेम्ब्रेन गिव्स शेप एंड रिजिडिटी टू दिस सेल्स. रिजिडिटी मतलब खट हो रहा, वो एक डेफिनेट शेप देते हैं. ओके, bacterial cells that we will discuss later. Next, size of cells. The size of cells in living organisms may be as small as a millionth of a meter, micrometer or micron, or may be as large as few centimeter. However, one of the cell is microscopic in size and are not visible to the unaided eye. They need to be enlarged or magnified by a microscope. The smallest cell is 0.1 to 0.5 micrometer in bacteria. The largest cell measuring 170 mm into 130 mm is the egg of an ostrich. So, सेल की साइज हमको एकदम स्मॉल है, माइक्रोमीटर में है, हमको डिफाइन कर सकते हैं. सो हियर यू हैव टू नोटिस ओनली दिस वन, ये स्मॉलेस्ट साइज. The smallest cell is 0.1 to 0.5 micrometer in bacteria. एक बैक्टीरिया की सेल है ना, वो सबसे छोटे है. और द लार्जेस्ट सेल 170 मिलीमीटर इन 130 मिलीमीटर. ये एग्स, ऑस्ट्रिच की एग है ना, वो लार्जेस्ट सेल है. और स्मॉलेस्ट सेल एक बैक्टीरिया का है. ओके, देखो बच्चों, ये है स्मॉलेस्ट साइज ऑफ सेल ऑल्सो वेरीज. ये बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा, इसकी सेल सबसे छोटा है, 0.1 to 0.5 है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 1 into 10 to the power of -11 मीटर. ओके, नेक्स्ट, लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच का है. और इसकी डायमीटर 17 सेंटीमीटर का होते हैं. ओके, यू जस्ट हैव टू remember all this. Okay, next, activity 8.2. Boil a hen's egg, remove the shell. What do you observe?
एक एग बॉईल करना है, इसके बाद इसके ऊपर जो शेल होते हैं ना ऊपर का, वो रिमूव करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपको क्या देख सकते हैं? ए वाइट मटेरियल सराउंडिंग द येलो पार्ट। सो चिल्ड्रन, अभी तो ये एग है, ये एग बॉईल करने के बाद आप कट करना है। ओके, जो बॉयल होने के बाद वो वाइट पोर्शन हम हाफ में कट करने के बाद हमको ऐसे पिक्चर मिल जाते हैं। सो दिस एरिया वाइट पोर्शन है और ये सेंटर का पोर्शन येलो कलर का है। White material is albumin which solidifies on boiling. So ये white material albumin है, albumin वो solid हो जाते हैं गर्म करने के टाइम पे। The yellow part is yolk, ये येलो पार्ट को हम कहते हैं yolk कहते हैं। It is the part of the single cell. You can observe this single cell without any magnifying device. So single cell की पिक्चर ऐसे होते हैं। सेंटर में आपको जो सिंगल सेल देख सकते हैं। ओके, इट इज द पार्ट ऑफ सिंगल सेल। विदाउट एनी मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग डिवाइस। सो ये सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में ऐसे फॉर्म में सेल्स अरेंज होते हैं। इसके अंदर जो सेंटर है ना वो एग योक है, वो न्यूक्लियस कहते हैं। ये सेंटर पोर्शंस को हम न्यूक्लियस कहते हैं और ये आउटर कवरिंग सेल मेम्ब्रेन है। ओके, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे सेल के स्ट्रक्चर, लेकिन सेल के स्ट्रक्चर ऐसा ही होते हैं। ओके, नेक्स्ट, आर द सेल्स, व्हाट पहले इज आस्किंग, आर द सेल्स इन एन एलिफेंट larger than cells in a rat? क्या एलिफेंट की सेल रैट की सेल से बड़ी है? The size of the cell has no relation with the size of the body of the animal or plant. It is not necessary that cells in the elephant much bigger than those in a rat. ये साइज, ये सेल की साइज और बॉडी की साइज दोनों में कुछ रिलेशन नहीं है। बिगर भी हो सकते हैं, स्मॉलर भी हो सकते हैं। ये साइज और इस नंबर साइज ऑफ द सेल, इसमें कुछ रिलेशन नहीं है। अगर ये बड़ा है एलिफेंट की और इसकी सेल बड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं है। द साइज ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। साइज उसकी फंक्शंस में रिलेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नर्व सेल बोथ इन द एलिफेंट एंड रैट आर लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। देखो बच्चों, एलिफेंट के नर्व सेल और रैट के नर्व सेल दोनों लॉन्ग और ब्रांच्ड है। अभी हमने नर्व सेल का पिक्चर देखा, जो हमारे बॉडी में भी ये नर्व सेल की पिक्चर सेम ही है। दे परफॉर्म द सेम फंक्शंस दैट ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेज। जो हमारे बॉडी में नर्व सेल की ड्यूटी क्या है? ट्रांसफरिंग मैसेजेस। सो वो सेम काम वो एलिफेंट के बॉडी में, रैट के बॉडी में और सारे बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में भी ऐसे फंक्शंस करते हैं। ओके, वो साइज किस में डिपेंड करते हैं? साइज जो क्या फंक्शंस वो परफॉर्म करते हैं इसमें डिपेंड होते हैं, नहीं वो उसके साइज में डिपेंड नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। अभी हमने सेल के बारे में इतना बोला, सेल की शेप, साइज सब हमने लर्न किया है। नेक्स्ट, सेल की स्ट्रक्चर, वो देखने में कैसा है। ओके, एंड इट्स फंक्शन। इसके बाद हम इसके फंक्शंस भी पढ़ाई करेंगे। You have learned that each living organism has many organs. हमारे बॉडी में बहुत सारा organs है। You have studied in class 7 about the digestive organs which together constitute the digestive system. So digestive system, पूरे digestive system हमने learn किया था class 7 में। इसमें बहुत सारा organs इसमें participate करते हैं। वो हमारे पूरे digestive system में एक ही organ नहीं है, बहुत सारा organs है। Each organ in the system performs different functions such as digestion, assimilation and absorption. So digestion, assimilation, absorption, फर्स्ट डाइजेशन होते हैं और इसके बाद वो सेल्स में देना है, ब्लड सेल्स में, और ये ब्लड सेल से बाकी सारे ऑर्गन्स को देना है ना। ये सारे प्रोसेस है डाइजेशन की। ये एसिमिलेशन, एब्सॉर्प्शन, ये सब
प्रोसेस है, डाइजेस्टिव सिस्टम्स के अंदर हुए पूरे प्रोसेस है. सिमिलरली डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ ए प्लांट परफॉर्म स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड फंक्शंस. फॉर एग्जांपल जो हमारे बॉडी के बारे में अभी बोला, ऐसे प्लांट्स में भी कुछ फंक्शंस है. फॉर एग्जांपल रूट हेल्प्स इन द एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. लीव्स एज यू नो learned in class 7 that are responsible for synthesis of food. सो जैसे ऐसे सेम प्लांट्स में भी है. एब्जॉर्प्शन कौन करते हैं? रूट करते हैं ना. रूट वाटर और मिनरल्स एब्सॉर्ब करते हैं. और लीव्स फूड सिंथेसिस करते हैं. ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड टिश्यूज. अंडरलाइन करो बच्चों. ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड टिश्यूज. हर एक ऑर्गन टिश्यू से बनते हैं. स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड टिश्यूज. अंडरलाइन करना है. ए टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ specific function. Each organ is further made up of smaller parts called tissues. A tissue is a group of similar cells performing a specific function. So tissue क्या है? Group of cell है. जो group हर एक सेल कुछ specific एक particular functions perform करते हैं. पहले realize that the organ is made up of tissues which in turn are made up of cells. The cell in a living organism is the basic structural unit. So हम आपको भी पता चला है ना. ऑर्गन क्या है? ऑर्गन टिश्यूज से बनते हैं. और ये टिश्यूज क्या है? टिश्यू एक्चुअली ये सेल की ग्रुप है. सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं. हमको रिवर्स में बोल सकते हैं. Okay, so cell in a living organism is the basic structural unit. So cell हमारे body की basic structural unit है. Okay children, I hope that you all have understood an idea about the cell. So in the next class we will learn the details about the cell. Okay, so see you in the next session children. Have a nice day.